ह्यूमन साइकोलॉजी आखिर ये है क्या? अगर मैं इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा शॉर्टर करूं तो मुझे ये लगता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क करती है तीन चीज़ों पे: एक्सपेक्टेशन, स्टैंडर्ड और लग्जरी। अभी तो दुनिया की साइकिल चल रही है। अब ये काम कैसे करता है? तो जब इंसान एक एक्सपेक्टेशन लगाता है तो उसको अचीव करने के लिए वर्क करता है, और उस एक्सपेक्टेशन से उसका एक स्टैंडर्ड सेट होता है, और जब उसका एक स्टैंडर्ड सेट होता है सो वी ऑल नीड टू डू शो ऑफ, और उसके लिए हम अफोर्ड करते हैं लग्जरी। और ये एक लूप की तरह चलती है जिसमें इंसान एक्सपेक्टेशन सेट करता है, उसको अचीव करने के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है, और उस स्टैंडर्ड से अफोर्ड करता है लग्जरी, और फिर उस लग्जरी से आगे बढ़ने के लिए वो दोबारा एक्सपेक्टेशन सेट करता है। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? वेल, क्योंकि आप इसी से ही आगे जुड़ेंगे। नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट द लग्जरी। सो अगर मैं बात करूं लग्जरी की तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा नाम आता है शू इंडस्ट्रीज का। और शू इंडस्ट्री के अंदर जिसने सबसे बड़ी मार्केट आज भी कैप्चर की हुई है, और बिलियंस ऑफ द कस्टमर्स आज भी इस मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं उसके बारे में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द एरा ऑफ स्नीकर्स। सो अगर अब हम स्नीकर्स की बात करें और शू इंडस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड वाइड के अंदर दुनिया के टॉप ब्रांड्स ने पूरी मार्केट कैप्चर करके रखा है, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है नाइकी, पुमा, एडिडास, और उन्हीं के दरमियान एक और ब्रांड है जो सब कुछ अपना खोने के बाद भी आज भी अपनी मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी डोमिनेंस रखता है, और आज भी बिलियंस ऑफ द कस्टमर्स उसके अंदर हैं। So now let's talk about the one of the sneaker brand that is had a great presence on the digital platforms. The today's topic, Foot Locker. सो फुट लॉकर की कहानी स्टार्ट होती है कनाडा के अंदर एक छोटे से मॉल में 1974 में, लेकिन उससे पहले उनकी असल कहानी स्टार्ट होती है 1894 के अंदर, जब फुट लॉकर कभी एक केनी शूज़ के नाम से हुआ करता था, जो कि रन होता था बाय कैनी अमेरिकन्स के नाम से। कैनी अमेरिकन्स एक ऐसा मैगजीन था जो कि शूज़ को और स्नीकर्स को प्रमोट करता था। दे वर द फर्स्ट जिन पे स्नीकर्स की सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजिंग होती थी, बहुत ज़्यादा प्रमोट होने लगा था मार्केट के अंदर बाय एथलेटिक्स, बाय एक्टर, बाय एक्ट्रेसेस और इवन मॉडल्स के दरमियान। और इस ट्रेंड को एनालाइज करते हुए फुट लॉकर ने मार्केट में कदम रखा, जिनका एक बहुत सिंपल सा मोटिव था। वो जानते थे कि आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के अंदर स्नीकर्स का बहुत खतरनाक क्रेज आने वाला है, जिसमें बहुत सारी यंग ऑडियंस स्नीकर्स को प्रेफर करेंगी, क्योंकि वो चाहती हैं एक एथलेटिक शूज़ जो एक बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हो, ड्यूरेबल हो और कंफर्टेबल हो। फुट लॉकर की आज के टाइम पे मार्केट वैल्यू इज अप्रॉक्स $79 बिलियन, एंड फुट लॉकर क्लेम कि उनकी मार्केट वैल्यू 2026 तक आते आते $120 बिलियन हो जाएगी। सो यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि अगर 2026 तक आते आते फुट लॉकर की $120 बिलियन की मार्केट वर्थ होने वाली है, तो 2020 में क्यों फुट लॉकर बंद होने वाला था? क्यों फुट लॉकर की 3,500 से ज़्यादा आउटलेट्स बंद हो गई थी, और क्यों फुट लॉकर के कस्टमर्स उनसे प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहे थे और उनके एम्प्लॉयज़ छोड़ के जा रहे थे? Now let's talk about the downfall of Foot Locker. During the pandemic, we saw malls get in trouble. We saw people not able to enter stores. I remember, on March 17th of 2020, we closed 3,500 stores around the globe, right? And that's a scary thing, to suddenly say 75, 85% of our business at that point was coming through brick and mortar stores, and we suddenly had to close those stores. So, the Foot Locker that was established on the 90s, the one of the popular brand that introduced the sneakers, तो वो अचानक से 2020 में क्यों बंद होने वाला था? क्योंकि the Foot Locker was only dependent on the physical stores. Foot Locker के 3,500 से ज़्यादा स्टोर्स जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में 2022 में थे, 2020 से लेकर वो एकदम से पलक झपकते ही बंद हो गए, क्योंकि Foot Locker has no digital presence and no digital activity. Foot Locker बंद हुआ कोविड-19 में,
जब पैंडेमिक आया, पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा लॉकडाउन लगा, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए और फुट लॉकर भी ऑलमोस्ट बंद होने वाला था। फुट लॉकर की सीईओ ने कहा कि हम रातों रात अपने सारे आउटलेट्स बंद करने पे मजबूर हो गए थे। यहाँ तक कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के रूमर्स भी थे कि फुट लॉकर वाज अबाउट टू बी अ बैंकरप्ट, क्योंकि फुट लॉकर डजंट हैव द पोटेंशियल टू सेल द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स, और कस्टमर्स बाहर आना चाहते नहीं थे क्योंकि कोविड-19। तो हाउ डिड फुट लॉकर manage to get out from this crisis that was arrived on us globally? So finally, now let's talk about the rise of a digital era of Foot Locker. और इस दफ़ा फुट लॉकर ने अपनी जर्नी स्टार्ट की बाय सेलिंग द प्रोडक्ट ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट, और आज के टाइम पे फुट लॉकर की 2 बिलियन से ज़्यादा सेल्स डिजिटली आती है। इन अ सक्सेस ऑफ फुट लॉकर, मिडिल ईस्ट द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ अ ग्लोबल ब्रांड अडेप्टिंग अ स्पेसिफिक रीजन। उन्होंने शूज़ बेचने के बजाय एक स्नीकर कल्चर बेचा मिडिल ईस्ट को। उन्होंने अचीव की एक स्मार्ट डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स जो उन्होंने रन की मेटा एड्स। नाउ मेटा एड्स द इम्पॉर्टेंट रोल द कल्टिवेटिंग द स्नीकर कल्चर इन अ एशियन मार्केट। सो फुट लॉकर का जो ओवरऑल गोल था वो ये था कि वो इंक्रीज़ करना चाहते थे ओमनी चैनल सेल्स को, जिसमें वो आउटलेट और डिजिटल सेल्स दोनों को पुश करना चाहते थे। उन्होंने डिजिटली स्ट्रैटेजीज क्रिएट किए मेटा एड्स के थ्रू। उनका कोर सक्सेस ही मेटा प्लेटफॉर्म था जिसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम था। उन्होंने फुल अप्रोच किया मेटा एड्स पे। उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई, कंसिडरेशन कैंपेन्स चलाई, जिसकी वजह से उनके पास कन्वर्जन रेट ज़्यादा आया, और स्मार्ट टारगेटिंग और पर्सनलाइज एड्स की वजह से उनकी हाई सेल्स आना स्टार्ट हो गई। So now lastly, let's conclude with the last question. एक ब्रांड के लिए एक डिजिटल प्रेजेंस कितनी ज़्यादा मैटर करती है, और इसका एक प्राइम एग्जांपल है फुट लॉकर। फुट लॉकर ने ये बात साबित कर दी कि अगर पैंडेमिक हो या कोविड-19 हो या फिर पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हो, दे वर अबाउट टू क्लोजिंग ऑल ऑफ द स्टोर्स इन द वर्ल्ड वाइड, बट स्टिल दे मैनेज टू मेक अ हाई सेल इन द वर्ल्ड वाइड विद just the online presence, and that was helped by the one of the biggest platform, Meta. Meta was the only platform that promotes the product very high frequently with the engaging customers and with the right audience and the strategized by Foot Locker.